अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलैन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं परफेक्ट बनना चाहती हूँ। तो कुछ दिनों पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जब मैंने ये सोचा कि मुझ में ये कमियाँ हैं, मैंने ये करना है, मैं ये से नहीं हो पा रहा, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, और मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे ये करना चाहिए था, मैं ये नहीं कर पाई। बहुत सारी बातें कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में ऐसे-ऐसे घूम रही थी, ऐसे-ऐसे। तो मैंने फिर उन पे गौर किया। पहले तो मैंने समझा शायद मैं सही हूँ और मैं परफेक्ट बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के बीच में खड़ी हूँ तो सबसे ज़्यादा लोग मुझे ही अहम मानें, मैं ही सबसे आगे हूँ। और मैंने इसी चक्कर में एक ऐसी चीज़ बिगाड़ी कि मैं चाहती थी नॉवल राइटिंग में मैं अपनी दोस्त से कुछ ज़्यादा आगे निकलना चाहती थी। कि मैंने सोचा कि उससे पहले अपना काम करके दिखाऊँ, उससे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाऊँ। और ना उसने ही मुझे बताया नॉवल राइटिंग का जो शेयरिंग का प्रोसेस, और यहाँ पे मैं ये बात एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं ही उससे आगे निकलना चाहती हूँ। तो मैं चाह रही थी कि सबसे ज़्यादा बेहतर, और मैं कॉलेज में भी ऐसा मैंने फ़ील किया कि मैं चाह रही हूँ सब मुझ पे फोकस करें, सब मुझे अहमियत दें, और मैं सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल, अच्छी, बेहतर दिखूँ, और मैं परफ़ेक्ट हूँ हर लिहाज़ से, और दुनिया मुझे माने, और मैं इस तरह फ़ेमस हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। और जब जब ज़िंदगी में थोड़ी-सी कमी लगी कि ऐसी ज़िंदगी क्यों, ऐसी ज़िंदगी क्यों, मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग, क्या लाइफ़, ये वो, इतना सब कुछ दिमाग में एक साथ आ गया। वैसे तो मैं एक नॉर्मल लाइफ़ जी रही थी कि मुझे मालूम है कि इंसान को हर चीज़ की बेहतर करने की कोशिश करती रहनी चाहिए, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ, चीज़ों को मेंटेन करती रहती हूँ, बैलेंस करती रहती हूँ, और अपनी तरफ से जो बन पाता है वो कर देती हूँ, जो नहीं बन पाता उसको छोड़ देती हूँ अल्लाह पर मैं भरोसा करके, और मैं अपने काम में लग जाती हूँ और फोकस करती हूँ, हार्ड वर्किंग पे बिलीव करती हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, और मैं इतनी पॉजिटिव होने के बाद, इतनी विदाउट रीज़न हैप्पी रहने के बाद, लोगों को ये तालीम देने के बाद, और ख़ुद इस चीज़ को मान रही हूँ, इस चीज़ को बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट बनना चाह रही हूँ, और मैं परफेक्ट नहीं बन पा रही हूँ, और अपने आप को ये चीज़ें सोच रही हूँ। अब ये बातें चल रही थी, जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि मैं अपने आप को इस तरह फ़ील करती हूँ, मैं चाहती हूँ अपने आप को रिकरेक्ट कर लूँ, और जो मेरी गलतियाँ उसको फ़िक्स कर लूँ, और मैं उन पे ध्यान दूँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ, ये मुझे सही करना है, ये मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। तो एक मेरा टाइम है कि मैं सुबह या रात में कभी इस तरह से होता है, तो मैं अपना पूरा मैनेज करती हूँ। और यूजुअली भी यही होता है कि मैं वॉक कर रही होती हूँ, तो अपने बारे में इन सारी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को फिक्स कर रही होती हूँ, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, बहुत अच्छे से सोच करके उसको फिक्स करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे जो कल मेरी दोस्त जो है उसने फिर मैसेज किया कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हुई कि तुमने इतनी अच्छी जल्दी से अचीव कर ली ये चीज़ जो तुम इतने टाइम से चाह रही थी, हो नहीं पा रहा था, तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। उसने जब ये चीज़ करी, उसको खुशी हुई मेरे लिए, उसने इतना वो अच्छा, मतलब रद्द अमल दिखाया। तो मैं अपने आप को सोच रही थी यार कि मैं तो ऐसे सोच रही थी कि मैं इस तरह से बस अच्छा कर लूँ, आगे निकल जाऊँ, और उसका हो सकता है उसका जो काम है वो अभी ज़ाहिर नहीं हुआ सामने, पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो। तो मेरे दिमाग में ये बात भी थी, पर नाउ आई एम फीलिंग सैड अबाउट कि मैंने ये सब सोचा। तो बात ये है कि दोस्तों, हम चाहते हैं कि परफेक्ट बन जाए, हम परफेक्ट बन जाएँ किसी भी तरह, बस परफेक्ट बन जाए। हर कोई ये चाहता है कि परफेक्ट बन जाए। ऐसी हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, खुद आजकल ड्रामा सीरियल्स में ऐसे बहुत टॉपिक्स दिखाए जाते हैं कि हम लड़के परफेक्ट बनना चाहते हैं। तो परफेक्ट बनना क्या होता है यार? परफेक्ट होता ही क्या है? मैं समझती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट बन नहीं सकता। ना एक काम में, ना बहुत से कामों में। आप जब बहुत से कामों में उलझते हैं तो आप उलझ ही जाते हैं। आप उसको, एक काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते जिसको आप करना चाहते हैं, या आपका जो टैलेंट है, या जिसको आपको करना चाहिए। आपकी जो नीड है, आपकी नेसेसिटी है, उस काम को करना चाहिए, आप वो भी छोड़ देते हैं क्योंकि आप चाहते हैं बहुत सारे काम करें और हम परफेक्ट बन जाएँ उनमें, और सब हमारी वाह-वाह करें। पहली बात कि वो सारे काम आप कर नहीं सकते। दूसरी बात, आपने कर भी लिया तो लोग की नहीं जान सकते आपके वो वाह-वाह करेंगे या नहीं करेंगे। लोग कभी वाह-वाह करते हैं, कभी नहीं करते। लोग कभी उसमें भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आप वहाँ पे भी डिमोटिवेट हो जाएँगे। तो लोगों के लिए ये नहीं करना कि हम परफेक्ट बहुत सारे कामों में बन जाएँ, या सारे काम ही हम कर लें। ना कोई एक, जैसे एक काम को भी हमने पकड़ लिया तो हम बोलेंगे इसमें भी हम परफेक्ट काम करें बिल्कुल।
बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते हम। इंसान है, सब सेम है, सबका प्रोसेस सेम है, सबका दिमाग सेम है, हर चीज़ सेम है। अगर डिफरेंट कहीं पे आता भी है तो कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, टैलेंट डिफरेंट है। अब वो टैलेंट भी बहुत से में मिलेगा आपको। जैसे कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम राइटर हैं, तो हमारा टैलेंट जो अब दूसरों में भी पाया जाएगा वो। ऐसा तो नहीं कि इसमें हम ही हैं और हम ही इसमें परफेक्ट है। हमसे आगे बहुत से लोग होंगे, पर हमें क्या करना है, लोगों से आगे नहीं निकलना। हमें अपनी प्लेस खुद बनानी है और ऐसी जगह बनानी है जो लोगों से आगे निकल के नहीं जाना। हम लोगों से आगे नहीं निकल सकते। हम क्यों निकलें लोगों से आगे? अगर निकल भी जाएंगे तो क्या वाहवाही हो जाएगी, रहेंगे इंसान ही। तो अगर आप देखेंगे वो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, अब वो एक सेलिब्रिटी तो नहीं है कि उस पर लोग मरे जा रहे हैं, लाखों हैं, तो लाखों पर अलग अलग लोग मर रहे हैं। तो लाखों पे उन उन लाखों पे लोग मर रहे हैं, तो एक सेलिब्रिटी को तो आप वो नहीं कर सकते ना कि ये यही ख़ास है, यही सबसे बेहतर है, यही है कोई भी एक पे आप फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दौर में ये वो वाला टाइम चला गया है। तो कि पहली बार कोई डॉक्टर बना था, ये बात सेट हो गई है। अब क्या है, टैलेंट्स हर चीज़ एक में नहीं है, सिर्फ हज़ारों लोगों में वही टैलेंट वही चीज़ पाई जाएगी। किसी में ज़्यादा अच्छी पाई जाएगी, किसी में कुछ चीज़ अच्छी होगी, किसी में कुछ चीज़ अच्छी होगी। हर किसी में हर चीज़ सेम अच्छी नहीं होती है। हाँ, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए। हमें अपने टैलेंट को पहचान के कि हाँ, ये हमारा टैलेंट है, फिर उस पे काम करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको पॉलिश करना चाहिए। जब हम उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं, इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि हमारा टैलेंट इम्प्रूव हो गया है काफ़ी हद तक, तो हम खुलकर सामने आ सकते हैं लोगों के। तो ये है असल चीज़, अपने टैलेंट को पहचानना, अपने स्किल को पॉलिश करना, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेसिटीज़ को जानना कि हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने टैलेंट पे ही बस काम करते रहें और अपने करियर के अलावा कुछ, जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है स्टडीज़ के हवाले से, तो उसको हम छोड़ ही दें। हम अपने रिलेशंस को छोड़ ही दें, स्टडीज़ को छोड़ ही दें, हम अपनी हेल्थ को छोड़ ही दें, हम मनी मेकिंग पे भी भरोसा ना रखें कि उसको भी, वो भी ज़रूरी पार्ट है लाइफ़ का। तो हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम इस चीज़ पे चलें कि हमें सिर्फ़ एक चीज़ परफ़ेक्ट करनी है। हर चीज़ अहम है और हर चीज़ को ही इम्प्रूव करना है। हर चीज़ अहम है, हर चीज़ को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है। जब तक आप अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपनी लाइफ़ को नहीं देख सकते, आप दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पहली चीज़ होती है इंसान का सोचना, समझना कि ये चीज़ एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ है, ये चीज़ गलती हो या कुछ भी, ये मेरे अंदर एबिलिटी है या मेरे अंदर गलती है, मुझे सही करनी है, दुरुस्त करनी है, ये खामी है। पहले सोचना समझना कि है वाकई में। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई चीज़ है, तो ही उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? फिर एक्सेप्ट दिल से करना कि यार इस चीज़ को मुझे इस पर काम ज़रूर करना। जैसे कि अगर एंगर मेरा शॉर्ट कमिंग है, तो मैं उनकी अब मुझे इस पर काम करना है, तवज्जो देनी है, अब फोकस करना, उस पर अच्छे से इम्प्रूव करना, उसको ठीक करना है। फिर उस पर जब आप ऑन द वे काम करेंगे, एक्शन करेंगे, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्ड, आप एक्शन करेंगे, उस पर काम करते रहेंगे, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। तो फिर आप इस काबिल बनेंगे कि आप अपने स्किल, अपने टैलेंट, जो आपने सीखा, ज़िंदगी से एक्सपीरियंस किया, फील किया, और जो भी आपका काम है उस ज़रिए से लोगों को सिखाएं, बताएं। जैसे कि आप अगर एक यूट्यूबर हैं, तो लोगों को उस हवाले से बताएं। अगर आप टेक्नो के हवाले से जानते हैं तो उस हवाले से बताएं। अगर आप ज़िंदगी के हवाले से कुछ जानते हैं तो उस हवाले से बताएं। अगर आप कुकिंग के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, कोई भी चीज़ के हवाले से जानते हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल दें, किसी भी तरह इम्प्रूवमेंट ज़िंदगी में लाएगी, और कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे लोगों की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हुई, जिसमें नेगेटिविटी आम हो। क्योंकि नेगेटिविटी को मैं हमेशा कहती हूँ, नेगेटिविटी को ऐसे कर दें कि है ही नहीं। लोगों को नेगेटिविटी बताएं ही ना, बल्कि उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उसको मिटाने की कोशिश करें। बोले ऐसा नहीं, ऐसे। तो आपने सुना ही होगा ये कि जो कोई अपना दूसरे का ऐप छुपाता है या उसकी के नेगेटिविटी छुपाता है और वहाँ पे उसकी इज्जत बचा लेता है किसके सामने, कि नहीं यार ऐसा मामला नहीं, ऐसा मामला था, तो अल्लाह ताला उसकी वहाँ इज्जत रखता है जहाँ उसकी इज्जत में कहीं कमी आ रही होती है और कोई उसकी इज्जत ख़राब करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमें यही तो काम करना है। हम क्या लगे हैं अपने आप को परफेक्ट बनाना, अपने आप को परफेक्ट दिखाना, लोग जाए भाड़ में। लोगों की भी एक अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुद की ज़ात की जो अहमियत है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को अहमियत दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को टाइम दें, फिर अपने अपनों को टाइम दें, फिर उन लोगों को जिनका बनता है टाइम देना, जो आपने मोहब्बत करते हैं, केयर करते हैं, जिसने आपके लिए कुछ भी किया है, जिसने आपकी मदद की, जिसने आप पर एहसान किया है। तो हमें इस तरह से लाइफ को परफेक्ट बनाना पड़ता है। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं बनेगी। लाइफ जब तक चलेगी जब तक मौत नहीं है, मौत आई लाइफ ख़त्म, लाइफ का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा।
तो लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना, खुद को इतना सीरियस नहीं लेना, इन चीज़ों को, इन बातों को इतना सीरियस नहीं लेना कि परफेक्ट बनना है, ये करना है, ये कमी है ज़िंदगी में। देखो, एक ईमान वाले का भरोसा यही होता है कि दुनिया में जो काम करना है वो आखिरत के लिए करना है। दुनिया में वो हमेशा नहीं रहेगा, और ये ज़िंदगी, इसको अच्छी नज़र से देखें, बुरी नज़र से देखें, ये देखें मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ये रोते रहे, जैसे भी गुजार ले गुजर जाएगी। पर अच्छे से गुजारेगा तो ये एक यादें बन जाएंगी उसके साथ रहने वालों के लिए कि ऐसा वो बंदा था, ऐसा वो बंदा था। लोग आपके अंदर का हाल नहीं जान सकते, आप कैसे हैं। लोग नहीं जान सकते कि ये एक अच्छा इंसान है, ये अच्छा सोचता है, ये हमारे लिए अच्छा चाहता है, भला चाहता है, ये करना चाहता है। पर अल्लाह ताला और आपके साथ ये जानते कि आप कैसे हैं। अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना समझाना चाहते हैं, तो आप इस पर वर्किंग करें ना, हार्ड वर्किंग करें, एफर्ट करें, दुआएं करें, सब्र करें, कोशिश करें, शुक्र करें, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ ज़िंदगी बनाती हैं। पैसा, चीज़ें आने जाने वाली हैं। अभी हम ये कहें कि वीडियो बनाते वक़्त मेरे पास एक्सेसरीज़ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो कोई परवाह नहीं है, ये आ जाएँगे, वक़्त के साथ-साथ आएँगे, आ जाएँगे। पर आपके पास अगर क्वालिटीज़ हैं और इनको सँभालने के लिए इस अंडरस्टैंडिंग है कि क्वालिटीज़ हैं और मुझे इनको अच्छे से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं, और इनको इस्तेमाल करना है आगे के लिए, मैं बेहतर बनाते रहना है। जैसे कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर एंगर का मसला है, मेरे अंदर बर्दाश्त का मसला है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो मैं इस पे काम करूँगी कि मुझे इस चीज़ से बचना है। इस ईयर मुझे ये मेहनत करनी है। मैंने ये 2023 की स्टार्टिंग में ये काम कर चुकी हूँ। इस पे जो पेपर वर्क कर चुकी हूँ कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, और इस पे काम करना है, इस पे तवज्जो देनी है, और इस चीज़ को छोड़ना है, अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, अपने आप को पॉलिश करना है। हर तरह से जो अपना एक पेपर वर्क किया है ना, उस हवाले से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि अब मेरा थोड़ा मसला जो चल रहा है वो है, चल रहा है एंगर पे। एंगर के बाद और बर्दाश्त ना करने पे, ये एक ही चीज़ है। मतलब बर्दाश्त जब हम करेंगे किसी चीज़ को, एंगर को कंट्रोल करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे अपने आप को, या उस एंगर को फिर क्रिएटिविटी में लगा देंगे, तो ये एक प्रोसेस हो जाएगा पूरा। इससे हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और आई थिंक ज़िंदगी में सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ जो भी वाक़ियात, मसले मसाइल जो भी होता है, ये ज़िंदगी का पार्ट है। आप सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, फिर उनसे लर्न करें, और फिर उन जो गलतियाँ की उससे उसमें हमेशा शर्मिंदा रहेंगे, यार मेरे से ये हुआ था, पर आइंदा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा का मतलब ये कि अपने आप को बताते रहें कि हुआ था, इससे मैंने ये सीखा, पर अच्छा हुआ और मैंने सीखा। पर इसका मतलब ये नहीं कि गलती अच्छी थी, तो मुझे इम्प्रूव करना है, और मुझे बार बार नहीं करनी, दोबारा रिपीट नहीं करनी है। और मुझे ये बात समझानी है अपने आप को, ये नहीं कि मैंने किया था, मैंने क्यों किया था, ये हुआ था, ये आया था, ये गया था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। ये सारी चीज़ें छोड़ के इम्प्रूवमेंट पे काम करें। तो आप तो लोगों की परवाह नहीं करेंगे, लोग तो आपके लिए नेगेटिव ही सोचेंगे। लोग बोलेंगे इसके साथ ये होगा, अब देखना इसको हमारी बददुआ लगेगी, इसको साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा, इसने ये किया था, वो किया था। तो मतलब लोगों को नहीं पता आपके बारे में कुछ भी, और लोग अपनी तरफ से अंदाज़े लगाएंगे, या वो जो फील करते हैं, या उन्होंने जो तालीम ली है, या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो उनके माइंड में चल रही है। लोगों को समझाने का तरीका ये आपका कि आप अपने काम पर फोकस करें, या लाइक जैसे बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, पर लोग सुनते समझते नहीं हैं। तो आप अपने यूट्यूब के थ्रू कुछ लिखना शुरू कर दें, तो मतलब इस थ्रू बोलेंगे, तो दुनिया आपको पढ़ेगी, सुनेगी। आप दुनिया को ही बताना चाहते हैं ना, अब जिन जो उनके अलावा आपके अपने लोग नहीं समझ पा रहे, उनको छोड़ दें अभी फ़िलहाल, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। कुछ लोग वक्त से सीखते हैं, कुछ लोग तालीम के ज़रिए सीखते हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप से ही सीख जाते हैं, कुछ लोग किसी तरह सीखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। तो मतलब कुछ लोग किसी तरह सीखते हैं, कुछ लोग किसी तरह सीखते हैं। अगर आप एक ही इंसान पे अपना सारा एनर्जी, वक्त, लफ्ज़, अल्फाज सब ज़ाया कर देंगे, तो और वो सुन भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं रहा, और आप अलग गंदे हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। इससे बेहतर खामोशी है, क्योंकि ऐसे वक्तों में इंसान को बोलते हैं ना, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, इसको गौर करना चाहिए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो परफेक्ट बनने का इंसान का जो शौक़ है ना, वो ये इस चीज़ को परफेक्ट बनाए, इम्प्रूवमेंट लाइन ज़िंदगी में। और ज़िंदगी प्रोसेसिंग का नाम है, कंप्लीट कभी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती है। लाइक अगर मैंने आज एक नॉवल लिखा, तो मेरा नॉवल का प्रोसेस कंप्लीट तो नहीं हुआ है, एक चीज़ कंप्लीट हुई है, पर मुझे आगे और भी तो लिखने हैं ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको प्रोसेसिंग ज़िंदगी चलती रहेगी, इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी, और मोटिवेशन, पॉजिटिविटी सब चलती रहेगी। तो परफेक्शन इज़ नॉट
आई थिंक परफेक्शन में बिलीव नहीं करती मैं, परफेक्शन है, पर परफेक्शन अपने काम बनाने की कोशिश करें, इंप्रूवमेंट लाएँ, यही परफेक्शन है आपकी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर्स।